नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है पहल अनोखी मुँह दिखाई की। तो चलिए सुनते हैं कहानी पहल अनोखी मुँह दिखाई की। कविता बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। अभी अभी उसके पति का फ़ोन आया। वह लोग दुल्हन को लेकर पहुंचने ही वाले हैं। कविता भी बेटे की बारात में गई थी, पर जयमाल देखकर रात में ही घर वापस आ गई थी, क्योंकि यहाँ घर पर भी उसे बहू के स्वागत की तैयारियां करनी थी। कविता ने बहू के लिए आरती का थाल सजा लिया। सूप में दीपक, चावल, दूर्बा और गुड़ भी रख लिया। चावल से भरा कलश दरवाजे के आगे रखा हुआ था। थाल में रोली और आलता घोलकर पहले ही तैयार कर लिया था। सभी तैयारियां करने के बाद कविता दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। सुबह से भाग दौड़ करते हुए वह थक गई थी। कुर्सी पर बैठते ही उसकी नज़र घर पर पड़ी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा घर मेहमानों की चहल पहल से गुंजायमान हो रहा था। मधुर संगीत बज रहा था। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई थी। यह सब देखकर कविता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। कविता को अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर इस दहलीज पर आई थी। उस दिन आते ही उसकी सास ने तानों से उसका स्वागत किया था, क्योंकि उसके जेठ ने पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि बहू के घर वालों ने बारातियों का अच्छे ढंग से स्वागत नहीं किया और ना ही उनकी हैसियत के अनुसार सामान दिया है, जबकि कविता के पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था। स्वागत सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसकी ससुराल वालों को उसमें कमी दिखाई दे रही थी। शादी के पहले दिन से लेकर जब तक कविता की साथ जीवित रहीं, बात बात पर उसको ताने देती रहीं और उसके माता पिता को बुरा भला कहती रहीं। इसी बीच कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर ही कविता ने निर्णय लिया था कि वह अपने बेटे का विवाह बिना दान दहेज के करेगी और अपनी बहू को कभी भी उस दर्द से नहीं गुजरने देगी जिस दर्द को उसने अपने जीवन में सहा है। कविता के पति वैसे तो उसको प्यार और सम्मान देते थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी माँ का विरोध नहीं किया। इसी कारण कविता को कभी ससुराल में वह सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। इसी बात का कष्ट कविता को हमेशा रहा। वह खामोश होकर सब सहती रही, क्योंकि सहना औरत की नीयत बन गई है। तभी दुल्हन आ गई का शोर सुनकर कविता अतीत से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए अपनी बहू के स्वागत के लिए आगे बढ़ी। बहू की आरती उतारने के बाद बहू को कार से बाहर निकाला और सबसे पहले उसने अपनी बहू के घूंघट को अपने हाथों से पलट दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आज के बाद घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्दा आँखों से होता है, घूंघट से नहीं, मेरा यही मानना है। आज के बाद तुम इस घर की बहू और बेटी दोनों हो। तुम्हें इस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा और पूरे अधिकार के साथ तुम इस घर में रहोगी। आज से तुम्हारी एक नहीं दो माएँ हैं। तुम्हें कभी भी इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही कोई तुम्हारा अपमान करेगा। यह हक तुम्हारे पति को भी नहीं होगा। यही वचन देकर मैं तुम्हारी मुँह दिखाई कर रही हूँ। यह एक सास की अनोखी मुँह दिखाई है। मेरी यह मुँह दिखाई तुम्हें पसंद जरूर आएगी, मेरा ये मानना है। कविता की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी देर चुप रह करके कविता ने फिर कहना शुरू किया, बहू, लड़की का कोई घर नहीं होता। मायके में कहा जाता है तुम इस घर में पराई हो, और ससुराल वाले कहते हैं या तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ अपने नियम कानून चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत जीवन भर यही सुनती आई है, माँ बाप के घर रहे तो पराई, पति का घर भी उसका अपना नहीं। औरत जीवन भर दूसरों के आश्रित रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, ना अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती है, ना अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, ना अपनी इच्छा से
हंस सकती है, ना ही अपनी इच्छा से रो सकती है। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अपनी इच्छाएं, अपने अरमानों को अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती है, इस आशा के साथ कि उसे भी अपनों से प्यार और सम्मान, अपनापन मिलेगा। पर उसे यह सब तो नहीं, हाँ, तिरस्कार, प्रताड़ना, अपमान और तानों की सौगात जरूर मिलती है। पर मैंने अपने बेटे के जन्म के समय ही यह सोच लिया था कि मैं जब अपनी बहू को डोली से उतार कर गृह प्रवेश कराऊंगी तो उसे मुँह दिखाई में सोने, हीरे, मोती के गहने नहीं दूंगी। उसे उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाओं को मुँह दिखाई में दूंगी। यह एक अनोखी मुँह दिखाई होगी एक सास की अपनी बहू को। आज से यह घर जितना मेरा, तुम्हारे पति का है, उतना ही तुम्हारा है। इस घर के गेट पर लगी नेम प्लेट पर तुम्हारा भी नाम अंकित होगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, पूरे अधिकार के साथ। कविता ने गंभीर लहजे में आत्मविश्वास के साथ अपनी बहू से कहा। अपनी सास की बात सुनकर दुल्हन बनी माधवी की आंखों में अपनी सास के लिए सम्मान और श्रद्धा की झलक दिखाई देने लगी। उसने झुककर अपनी सास के पैर छुए और फिर बहुत अपनेपन से कहा, माँ, हाँ, मैं आपको माँ जी नहीं, माँ ही कहूँगी, क्योंकि आज मुझे आप में अपनी माँ की सूरत दिखाई दे रही है। माँ, मुझे आपका मुँह दिखाई का तोहफा बहुत अच्छा लगा। आपने दूसरी सासों की तरह हीरे मोती मुँह दिखाई में देकर मुझे इस घर की कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि मुझे मेरा अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान मुँह दिखाई में दिया है। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। मैं तो यही कहूँगी कि हर सास को आपकी तरह अपनी बहू को मुँह दिखाई में यही उपहार देना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो बहुओं को ससुराल में अपमानित नहीं होना पड़ेगा और सास बहू के रिश्ते भी जीवन भर मधुर बने रहेंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। मैंने शायद पिछले जन्म में हीरे मोती दान किए होंगे। मैं आपको और इस परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखूँगी। अपने हर फर्ज को बखूबी निभाऊंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माधवी ने मुस्कुराते हुए कविता जी से कहा। कविता और माधवी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के सास बहू को देख रहे थे। उनके चेहरे पर उन दोनों के लिए सम्मान का भाव दिखाई दे रहा था, जबकि कविता के जेठ और पति के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसे देख कविता ने सोचा कि चलो, आज उसका संकल्प पूर्ण हुआ और उसका खोया हुआ सम्मान उसे वापस मिल गया और उसने एक नई रीत का शुभारंभ कर दिया जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। यह थी मेरी कहानी, पहल अनोखी मुँह दिखाई की। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह एक सास का अनोखा तोहफा अपनी बहू को था। अगर सास ऐसे तोहफे अपनी बहुओं को देने लगें तो सास बहू के जो कटु संबंध हैं वह मधुरता में परिवर्तित हो जाएंगे और जो वृद्धाश्रम बनने लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोनों रिश्ते हमेशा जीवन पर्यंत सुखमय बने रहेंगे। मेरा यही मानना है। यही सोच करके मैंने ये कहानी लिखी थी। धन्यवाद।